में लगे रहते तो काम हो गया होता। सत्येंद्र सिंह भी हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार के आदमी आदमी नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, पूरे हिंदुस्तान इंसानियत के क्या लोग खत्म आदमी हुई हैं। पड़ी है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसी। हरियाणा सरकार, गुरुग्राम में मुख्यमंत्री आए दिन यहीं दिखते हैं, घटना होने के बाद भी यहीं थे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी यहीं थे। गुरुग्राम के सांसद हैं, विधायक हैं। चलिए दौलताबाद के विधायक अब नहीं रहे, जिनके घर के आसपास में ये क्षेत्र में घटना घटी है। क्या विधायक का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई उनके तरफ से कोई भी अधिकारी उनका ऑफिसली जाके मिला, जिनके घटना जिनके साथ घटी है? बुरा सब इस पे मैं क्या बोलूँ, मैं तो बीजेपी का ऐसा नहीं कि कोई नेता आदमी हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ। आम पब्लिक की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, जी। नेताओं की बात तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं नेता हूँ नहीं। ये तो आप लोगों को जब जानकारी मिली कि आपके एरिया से हैं जी, चलो जो बिहार यूपी से हैं, उनकी मदद के लिए आपकी टीम गई, आप लोगों ने मदद किया, अभी भी कर रहे हैं, किस तरह संपर्क कैसे हुआ कि भाई चलो हमारे देश के हैं, हमारे देश के हैं ना, देखिए यूपी हाँ, बिहार के नहीं है, हैं देश के नागरिक हैं, उनके साथ घटना घटी है, सरकार की तरफ से कोई अभी तक नहीं आया, अब आके चल रहा है भाई मीटिंग चली है तो उनको 5 लाख का आश्वासन दी गई। बिल्कुल। देखिए जैसे ही मालूम चला, जैसे ही कॉन्टैक्ट मिला हमको, परसों रात को मालूम चला, भाई साहब का नंबर मुझे मिला, मैंने फ़ोन किया था। मैंने बोला कि पहले तो अफसोस जाहिर किया, देखिए दो बच्चे, एक आदमी का 2 बच्चा हो, 2 जवान बच्चे हो, 21 साल का बच्चा गुजर गया हो और दूसरा ज़िंदगी मौत से जूझ रहा हो। आप समझ रहे हैं मोरिया साहब कितनी कितनी बड़ी घटना हुई है। मैंने हिम्मत बनाते हुए 10 साढ़े 10 रात को रहा था, मेरे पास जब नंबर मिला तो मैंने कॉन्टैक्ट किया। मैंने बोला भाई साहब देखिए जो हो सकता है, मैं भी एक आम आदमी हूँ, पूर्वांचल का सेवक हूँ, जो भी हमसे हो सकता है हम जरूर करेंगे क्योंकि आपका बच्चा हमारा बच्चा है। मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूँ, फाइनेंशियल मदद हो, प्रशासनिक मदद हो, जितना हम कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। बात हुई, परसों रात में बात हुई, कल मैं डीसी साहब के पास गया था, सारे लोग गए थे, मैं भी गया था, डीसी साहब से बात भी किया था और उनसे हम लोगों ने डिमांड किया था कि हमें मुआवजा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज सीएम साहब की आपकी मीटिंग कराते हैं। उन्होंने सीएम साहब से आज मीटिंग करवाया। सीएम साहब ने हम लोग का आश्वासन मुआवजे का कुछ ऐलान किया, लेकिन मीडिया से रूबरू हुए थे हाँ, सीएम साहब, मीडिया से रूबरू हुए, पत्रकारों ने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई कि ये जो ब्लास्ट हुआ है जी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिहार यूपी के लोग हैं जो मृतक हैं उन्हें कुछ मिलना चाहिए। कॉन्फ्रेंस चला अपनी बात रखने के लिए, पत्रकारों ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो पत्रकार तो आप लोग हैं ना, ये तो आपका डिपार्टमेंट, ये तो आप देखेंगे। नहीं, बात हम तो लोग सही है, पर अगर हरियाणा का स्थायी नेताओं की बात करें, जैसे आपने कहा कि 2 जवान बच्चों ने इस तरीके से जगह, एक शहीद हो गया, शहीद माने या घटनास्थल पर जो भी उसके साथ हुआ है, और एक जख्मी है। बिल्कुल। क्या लगता है इस तरह के अगर अस्थायी किसी नेता या किसी व्यक्ति का होता तो प्रशासन क्या करती इसमें? देखिए मोरिया साहब, मैं आपको, प्रशासन के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये सब जो घटनाएं हो रही है और जो सुनवाई नहीं हो रहा है, इसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। आसान होता है कहना, आसान होता है कहना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दें, लेकिन सारे गलत हम लोग हैं। यहाँ पे कारण लाखों की संख्या में रहते हैं, एक हाउस में एक हम लोग प्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं, अपने में लड़ रहे हैं, क्या किसी से उम्मीद करेंगे? आज आप बोल रहे हैं कि नेता नहीं आ रहा है, विधायक नहीं आ रहा है, सांसद कौन कौन आएगा आपके पास? पहले भाई आता है, तो पहले एक भाई खड़ा कीजिए। ये कमियां हमारी हैं, न कि मैं इन लोगों की कमियां गिनाऊं। पहले अपने घर में कमियां, हमें अपने घर राव को साहब, ठीक करना चाहिए। भाई साहब जिस तरह बोले सत्येंद्र सिंह कि हमारे में कमियां हैं, ये कमियां कब तक सुधारी जाएगी? क्या इसी तरह प्रवासी शहीद होते जाएंगे, एक के बाद एक घटना होती जाएगी? कुछ सेक्टर 35 में भी इसी तरह घटना घटी है, आगरा का रहने वाला बिल्कुल, ये कंपनी चिंता के का बस विषय, के पीछे नीचे आ गया। चिंता का विषय है और हम लोग करेंगे, जल्दी ही करेंगे इसको। आपस में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं तो हम लोग एक हो, समाज एक हो। लोकसभा चुनाव चला गया, अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कोई अपना प्रतिनिधि प्रवासियों का होगा या नहीं होगा? इसी तरह से पीछे नेताओं के भागते रहेंगे? समाज इकट्ठा होकर एक करेगा, करेंगे, मजबूत करेंगे, समाज मजबूत करेंगे। अगर चुनाव आता है तो क्या प्रतिनिधि हमारा कोई प्रवासी होगा? आप देखो सभी जी, का सपना तो यही है, सपना यही है। सपना तो यही है, चाहते यही है। लोकसभा में कैसे रह गया सपना, अधूरा कैसे रह गया? प्रवासी ही था राज बब्बर कांग्रेस से। देखिए अभी हम लोकसभा में उस लायक नहीं है। अभी लोकसभा के हमारा लिए जो समाज है ना, अभी लोकसभा में हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हम लोग जिधर सपोर्ट करेंगे, यहाँ भी आपने देखा कि मैक्सिमम पूर्वांचल के लोग, जो राव इंद्रजीत जी यहाँ सांसद बने हैं, तो लास्ट में पंचायत भी हुआ था पूर्वांचल का, और मैक्सिमम हमारे पूर्वांचल भाइयों ने मिल के और एक तरफा
मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी को वोट दिया और देखिए जीत भी हुआ। हम्म। तो जब भी पूर्वांचल फैक्टर आता है, पूर्वांचल को जिसको सपोर्ट करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर वो जीतता है। तो हम लोग अभी अपने आप में इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि हम लोग पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकें। लेकिन विधानसभा क्या पार्षद- लग रहा है? विधानसभा में अब देखिए ये तो सारे भाइयों के साथ मीटिंग होगी, सारे भाई अगर एक होते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा फाइट दे सकते हैं, अच्छा पोजीशन ला सकते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले अपना घर ठीक बना घर है। हम अपने में ही मुँह छांटते रहते हैं तो क्या होने वाला है, समाज के कुछ भला होने आप वाला तो नेता हैं, क्या लगता है प्रवासी में कोई नेता है अपने अपने लिए खड़ा हो जाए, जो आवाज़ बन सके, हम किसी सांसद, किसी मंत्री, किसी नेता के पीछे ना जाएं? मौर्य जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पे प्रवासी है और पहले तो यहाँ पे हमारा मूलभूत सुविधाएं कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए थे। जैसे आप देख